हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, शुरू किया जाए। कैसे हो तुम लोग? आशा करते हैं कि चैलेंजर सीरीज के सारे क्वेश्चंस आप रिपीट कर रहे होंगे। जो पहली सीरीज मैंने कराया है फर्स्ट डे से लेकर के, और आज 17-18 सीरीज करा चुके हैं। सारे चैप्टर्स आपको बार बार रिवाइज करना है। एक भी क्वेश्चन, एक भी पेपर छूटने ना पाए, क्योंकि छाट छाट करके क्वेश्चंस हम तुमको करा रहे हैं। और अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो पूरा फ़ायदा आप नहीं पाओगे। इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और शुरू करते हैं आज की चर्चा। कहाँ से शुरू की जाए? आज पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम ओवम इज कॉल्ड। प्लांट का फॉर्मेशन अगर जो ओवम से किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है एपोगैमी, तीसरा ऑप्शन है एपोमिक्सिस और चौथा ऑप्शन दिया गया है पार्थेनोजेनेसिस। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कितने लोगों का आता है जवाब सही। सोच समझ करके जवाब दीजिए। सोच समझ करके जवाब दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें हल्के से नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम ओवम इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है एपोस्पोरी, दूसरा ऑप्शन है एपोगैमी, तीसरा ऑप्शन एपोमिक्सिस, नेक्स्ट ऑप्शन पार्थेनोजेनेसिस। तो सही ऑप्शन पहले का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोमाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है जाइगोस्पोरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एप्लानोस्पोरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एपोस्पोरी और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है एपोगैमी। टाइम स्टार्ट तुम्हारा होता है। अब देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है सही। तो देखा जाए क्या होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है एपोगैमी। मैंने क्या बताया है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जैसा प्लांट तैयार होता है, तब उसे क्या कहते हैं? एपोगैमी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। टू प्रोड्यूस 100 एग, 100 एग बनाने हैं। हाउ मेनी मेगा स्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड। कितनी मेगा स्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी? पहला ऑप्शन दिया गया 25, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 75, नेक्स्ट ऑप्शन 100। टाइम स्टार्ट तुम्हारा होता है अब। हंड्रेड एग बनाने के लिए मेगा स्पोर मदर सेल की भी कितनी ज़रूरत होगी? 100 की ज़रूरत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनते हैं, उनमें से 3 नष्ट होता है, डेवलप तो एक ही हो पाता है। तो एक से एक ही एक बनेगा, तो 100 मेगा स्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ देयर आर 4 सेल इन एंथर, एंथर में कितनी ही सेल है? 4। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। नंबर है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स कितने होंगे संख्या में? 8 होंगे, 4 होंगे, 16 होंगे, 12 होंगे। टाइम स्टार्ट तुम्हारा अब होता है। टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, इफ देयर आर 4 सेल इन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन मदर सेल। तो पोलन मदर सेल कितने पोलन ग्रेन्स होंगे, 16 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पोलन पिस्टल इंटरएक्शन इज अ। पोलन पिस्टल इंटरएक्शन है का दिया गया मोनेमिक प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डायनेमिक प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ट्राइनेमिक प्रोसेस, चौथा ऑप्शन दिया गया है टेट्रानोमिक प्रोसेस। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। तो सही जवाब जिन लोगों को दिया है डायनेमिक प्रोसेस, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज अचीव बाय। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सफल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है इमैस्कुलेशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बैगिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ, चौथा ऑप्शन नन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन अचीव कैसे किया जा सकता है, ये तुम्हारा ऑप्शन सामने है। देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। तो सही जवाब क्या है, बोथ आंसर सही है। मतलब इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों प्रोसेस अपनानी पड़ेगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के लिए। तो बोथ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया गया, इमैस्कुलेशन नीड फॉर। इमैस्कुलेशन किस में नीड होती है, किस में आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, तीसरा है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। तो ऑप्शन क्या सही है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की जरूरत होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना, बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब देखा जाए, थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड साफ करेंगे, फिर उसके बाद नई कहानी शुरू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने हम करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने स्वयं बनाया है, इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से तुम्हें पढ़ना है। और इसका इम्पोर्टेंस उस समय तुम्हें पता लगेगा जब नीट एग्जामिनेशन दे रहे होगे, हाल के अंदर होगे, पेपर तुम्हारे सामने होगा, तो चैलेंजर सीरीज जरूर याद आएगी। इस टाइप के ये क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, करवा रहे हैं, और जरा सा भी कोई भी कैंडिडेट इन क्वेश्चनों को हल्के से न ले, और इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करना तुम्हारी प्राथमिकता होगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इन बैगिंग प्रोसेस बैग इज फॉर्म बाय। बैगिंग प्रोसेस में जो बैग होती है वो किसकी बनाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया है कॉटन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बटर पेपर, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। तो बटर पेपर सही आंसर है। जिन लोगों ने बटर पेपर दिया है उनका जवाब एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9th नंबर क्वेश्चन, स्पोरोजेनेसिस मीन्स। स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जर्मेशन ऑफ सीड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और चौथा ऑप्शन दिया गया है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। टाइम स्टार्ट तुम्हारा होता है आप। स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो जिन लोगों ने 4th ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4th आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? पहला ऑप्शन दिया गया है कार्ल, दूसरा ऑप्शन दिया गया पी महेश्वरी,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है SG निवासन और चौथा ऑप्शन दिया गया है BGL स्वामी। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन सही है। डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? SG निवासी ने डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार PMT में आ चुका है कि डबल फर्टिलाइजेशन को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। तो आपका आंसर है SG निवासी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पार्थनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। पार्थनोजेनेसिस में क्या डेवलप किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन दिया गया फ्रूट विथ अ हार्मोन ट्रीटमेंट और फोर्थ ऑप्शन दिया गया एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखते हैं किन लोगों का जवाब होता है सही। सोच समझ करके क्वेश्चन करिए। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? पार्थोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। मैंने बताया कि जब अनफर्टिलाइज ओवा से किसी बॉडी का डेवलपमेंट किया जाता है, किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किया जाता है, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एम्ब्रियो फॉर्म एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका सेकंड आंसर सही है, एम्ब्रियो फॉर्म एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज अ। एम्ब्रियो सैक इज अ एंजियोस्पर्म इज अ। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है। पहला ऑप्शन है मेगास्पोरेंजियम, दूसरा ऑप्शन है मेगास्पोर मदर सेल, तीसरा ऑप्शन है मेगा गैमेटोफाइट और चौथा ऑप्शन है मेगास्पोर। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही होगा? मेगा गैमेटोफाइट। तो एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक का ही दूसरा नाम क्या है? मेगा गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन सही है। तो इतने क्वेश्चन तो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया था। आप सारे क्वेश्चन अपने को लिखना पड़ेगा। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 क्या है? ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, तो देखिए क्या मैंने लिखा है क्वेश्चन।
मैंने क्वेश्चन ये लिखा है, टू टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया फर्टिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन दिया गया ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और चौथा ऑप्शन नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं कितने लोगों का आता है जवाब सही। हाँ, तो देखिए जिन लोगों ने जवाब दिया है डबल फर्टिलाइजेशन, उनका 100% जवाब सही है। तो डबल फर्टिलाइजेशन बात सही है। एक बात और बता दें, मिश्रा क्लासेस से मैंने 9-10 को अलग कर दिया है, अलग चैनल बना दिया गया है। उस चैनल का नाम है एडिकुल। ये चैनल का नाम है एडिकुल 9th 10th। इस नाम से जब YouTube पे आप सर्च करोगे एडिकुल 9th 10th तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस चैनल के ऊपर 9th और 10th की कंप्लीट साइंस और मैथ के लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो अगर जो अपने घर में कोई पढ़ने वाले हैं, रिलेशन में पढ़ने वाले हैं, आजू बाजू पढ़ने वाले हैं, मित्र दोस्त पढ़ने वाले हैं, तो उनको आप बता सकते हैं एडिकुल 9th 10th पर फ्री ऑफ कास्ट 9 साइंस और मैथ के लेक्चर डाले जा रहे हैं। आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसलिए इस चैनल को भी आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी पूछता है तो आप इस चैनल का नाम बता सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन तो डबल फर्टिलाइजेशन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया गया है, आपके सामने है। हाँ, तो देखा जाए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया है। डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन द। डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। तो डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, हाँ तो देखिए क्या मैंने लिखा है क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया जाइगोट, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ये सेकंड ऑप्शन है, जाइगोट, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। तीसरा ऑप्शन है जाइगोट, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का जवाब आया है फर्स्ट, उनका 100% सही है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट, फिर क्या होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। इसका सही सीक्वेंस ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन लगाया है उनका 100% सही है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये तो मैंने करेक्ट ऑर्डर की तुम्हें बात बताई। फिर देखा जाए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये भी ये 2017 में क्वेश्चन नीट में आ चुका है। हाँ देखिए मैंने पूछा है कोकोनट वाटर, नारियल का पानी है। पहला ऑप्शन दिया गया सेलुलर एंडोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, और चौथा ऑप्शन ऑल। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। तो इसका आंसर जिन लोगों ने जवाब दिया है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उनका 100% जवाब सही है। तो कोकोनट वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एक चीज और बता दें तुम्हें कि अपनी लाइव क्लास के अंदर चैलेंजर सीरीज के अंदर जिस दिन 200 कैंडिडेट लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे, उसके ठीक दूसरे दिन हम एक नई चैलेंजर सीरीज ही आपके लिए लाएंगे। और वो चैलेंजर सीरीज ऐसी होगी कि टॉप 10 में आपको वो सीरीज लाएगी नीट एग्जामिनेशन में। नीट एग्जामिनेशन में टॉप 10 के अंदर सेलेक्ट होना है, आना है। तो आपको 200 इंडिविजुअल कलेक्ट करना है नीट लाइव क्लास के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, चैलेंजर सीरीज के वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर एक कैंडिडेट 5 स्टूडेंट को ले आता है तो 200 क्या 2000 स्टूडेंट हो जाएंगे अपनी चैलेंजर सीरीज के अंदर। और हम फिर दूसरे दिन एक नई सीरीज लॉन्च करेंगे
और ये सीरीज और वो सीरीज दोनों मिल करके आपको नीट एग्जामिनेशन में बायो के अंदर टॉप 10 में ला करके खड़ा कर देंगे। जो टॉपर लिस्ट में आते हैं उसमें ला करके खड़ा कर देंगे। ऐसी होंगी सीरीज ये चैलेंजर। तो मत चूकिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और मैंने बताया है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, जितना ज़्यादा गैदरिंग होती है, माइंड उतना उभर कर सामने आता है, सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है और क्वेश्चन फास्ट करने की स्पीड भी आ जाती है। तो बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं अगर तुम 200 इंडिविजुअल कर लोगे लाइव क्लास में। तो हम नई सीरीज आपके लिए ले आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड मिटाते हैं। अब तुम पर डिपेंड है दूसरी चैलेंजर सीरीज आप कब स्टार्ट कराते हो। तो अपने दोस्तों को बताइए, कंपटीशन बढ़े। इस चैलेंजर सीरीज के अंदर जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, निखार उतना ज़्यादा आता जाएगा और ये चैलेंजर सीरीज अपनी कॉम्पिटिटिव बनती चली जाएगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर चैलेंजर सीरीज एक बड़ा नाम उभर करके सामने आएगा। इससे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो केवल तुम ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चैलेंजर सीरीज से क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए क्या दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ये दिया गया व्हाइट कर्नेल। व्हाइट कर्नेल आप कोकोनट, व्हाइट कर्नेल आप कोकोनट इज। पहला ऑप्शन दिया गया है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा ऑप्शन देखा जाए क्या दिया गया है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये दिया गया है फ्री न्यूक्लियर। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। आप देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। क्वेश्चन क्या है, व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट का व्हाइट कर्नेल है। पहला ऑप्शन है सेलुलर एंडोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है आल। तो देखा जाए व्हाइट कर्नेल कोकोनट का क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन लगाया है उनका 100% आंसर सही है। तो व्हाइट कर्नेल क्या है, एक सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ करके लाए हैं तुम्हारे लिए और सारे एनसीईआरटी बुक से डेवलप किए हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ तो देखिए मैंने क्या बताया है,
मैंने ये क्या है, डेवलप एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर। किसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूर्णतः यूज कर लेता है? पहला ऑप्शन दिया गया है पी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्राउंडनट, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बीन्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने आल लगाया है उनका वेरी गुड, सही, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है। पी, ग्राउंडनट और बीन्स में एंडोस्पर्म का पूरा यूज कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है कई बार। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। एंडोस्पर्म ये दिया गया है, एंडोस्पर्म it may persist in the mature seed of, पहला ऑप्शन दिया गया है कैस्टर एंड पी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कैस्टर एंड कोकोनट, कैस्टर एंड कोकोनट। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन कोकोनट एंड बीन्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया है, ये फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। मैंने देखिए क्वेश्चन क्या बताया है, एंडोस्पर्म इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड ऑफ, पहला ऑप्शन कैस्टर एंड पी, दूसरा ऑप्शन कैस्टर एंड कोकोनट, तीसरा ऑप्शन कोकोनट एंड बीन्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने सेकंड जवाब दिया है बहुत सही है। एंडोस्पर्म इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, कैस्टर और कोकोनट के सीड में एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत शेष बच जाता है, कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है सेकंड ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन, पहला ऑप्शन है व्हीट, दूसरा ऑप्शन है राइस, तीसरा ऑप्शन मेज, चौथा ऑप्शन आल। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। आप देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने दिया है आल उनका जवाब सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन, व्हीट में भी पाया जाता है, राइस में भी पाया जाता है, मेज में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21।
सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियाई present in mature pollen grain पहला ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सेकंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है थर्ड और चौथा ऑप्शन दिया गया है फोर्थ। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। सोच समझ करके जवाब दीजिए। तो जिन लोगों का सेकंड आंसर, सेकंड जवाब दिया है वो सही है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर पोलन ग्रेन्स, तो ऑप्शन सेकंड सही है। 2 न्यूक्लियाई, एक वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस होता है और एक जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस होता है। तो 2 न्यूक्लियस होंगे किसमें, मैच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ तो देखिए क्या है जवाब। द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम, मतलब एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म किससे डेवलप होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जाइगोट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एंटीपोडल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सिनर्जिट और चौथा ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। जवाब सही दीजिए, तब तक हम साफ करते हैं व्हाइट बोर्ड। सोच समझ करके जवाब देना, गलतियां ना होने पाए इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एक भी गलती अपने को बहुत पीछे छोड़ देगी। तो जवाब सही देना है और फास्ट देना है, दोनों बातें तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैलेंजर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है टोटल 20 एनसीईआरटी, और हर तरीके से मैंने घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपनी एनसीईआरटी से इसी चैलेंजर सीरीज से क्वेश्चन आए। तो मैंने क्या बताया, द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम, पहला ऑप्शन जाइगोट, दूसरा ऑप्शन एंटीपोडल, तीसरा ऑप्शन सिनर्जिट और चौथा ऑप्शन सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन लगाया है उनका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ ऑप्शन सही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, अर्ली डेवलपमेंट early development of monocot, monocot and dicot
and dicot. Embryo is similar. Embryo is similar up to, embryo is similar up to, पहला ऑप्शन दिया गया है डायड स्टेज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्वाड्रेट स्टेज, तीसरा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन ऑक्टेंट स्टेज, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ग्लोबुलर स्टेज। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। आप देखिए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिए। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो इज सिमिलर अप टू, कहाँ तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट में एक जैसा होता है। पहला ऑप्शन है डायड स्टेज, दूसरा ऑप्शन है क्वाड्रेट स्टेज, तीसरा ऑप्शन है क्वाड्रेंट स्टेज, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लोबुलर स्टेज। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। तो देखा जाए क्या सही है। जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन लगाया है उनका सही आंसर है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ग्लोबुलर स्टेज तक सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 23 का 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25। तो मैंने तुमको बताया चैलेंजर सीरीज को चैलेंजिंग बनाने के लिए तुमको गैदरिंग लानी पड़ेगी। हर स्टूडेंट अगर सोच ले हमें 5-5 स्टूडेंट कलेक्ट करना है तो चैलेंजर सीरीज के ऊपर कम से कम 2,500 बच्चे हो जाएंगे। और अगर 2,500 बच्चे हो जाते तो अच्छा खासा एक कंपटीशन तैयार हो जाएगा और तब चैलेंजर सीरीज अपने पूरे रूप पे आ जाएगी, तूफान पर आ जाएगी, एक कंपटीशन पैदा कर देगी और तब नीट में आप निश्चित रूप से सफल होगे। क्योंकि कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी, क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी, सोचने की स्पीड बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी पावर को बढ़ा देगी। और जैसे ही लाइव क्लास में 200 का इंडिविजुअल हो जाएंगे तुरंत हम एक दूसरी सीरीज ले आएंगे जो चैलेंजर सीरीज से भी अच्छी सीरीज होगी और 100% टॉप 10 में आपको ला के खड़ा करेगी। वो सीरीज आप पर डिपेंड है कि कब से वो सीरीज स्टार्ट कराते हो। तो जिस दिन 200 इंडिविजुअल लाइव क्लास के अंदर हो जाएंगे उसके दूसरे दिन से हम नई चैलेंजर सीरीज स्टार्ट कर देंगे, मतलब चैलेंजर सीरीज सेकंड स्टार्ट कर देंगे जो कि तुमको लाएगी टॉप 10 में नीट एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24, 25 नहीं 24। अब देखा जाए 24 क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24।
तो देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, सीड आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विकास दे। पहला ऑप्शन दिया गया गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। दूसरा ऑप्शन दिया गया आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तीसरा ऑप्शन दिया गया कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। और चौथा ऑप्शन दिया गया आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ पोलन ट्यूब। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किन लोगों के आते हैं जवाब सही। हाँ, तो जिन लोगों ने जवाब दिया है सेकंड आंसर उनका सही है, आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो सीड किससे बनते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के द्वारा बनते हैं, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। वैसे ओव्यूल फर्टिलाइज होकर के सीड बनाता है और ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट बनाती है। आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट। आ क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्लावर and pollinating agent is best exhibiting by या exhibited by पहला ऑप्शन कोकस, दूसरा ऑप्शन साल्विया और तीसरा ऑप्शन यक्का और चौथा ऑप्शन एविना। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किन लोगों के आते हैं जवाब सही। मैंने ये पूछा है क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज बेस्ट एक्सहिबिटेड बाय। पहला ऑप्शन दिया गया कोकस, दूसरा ऑप्शन दिया गया साल्विया, तीसरा ऑप्शन दिया गया यक्का और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है एविना। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया गया है थर्ड यक्का ऑप्शन 100% सही है। क्लोज रिलेशन है बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में यक्का, तो थर्ड ऑप्शन सही है। तो जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल 100% जवाब सही है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तुम्हें ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन सीरीज का तुम्हें रटना है, याद करना है, दिमाग में बैठाना है। एनी हाउ ऐसी गलती मत करना जैसे चैलेंजर सीरीज आज मैं करा रहा हूं। आज क्वेश्चन कर लिए, पीछे के क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पहली चैलेंजर सीरीज से लेकर के और 18 तक लगातार आपको रिवाइज करना है, हर हालत में रिवाइज करना है। अगर नीट रूपी बैकबोन को तैयार करना है तो नीट रूपी बैकबोन अगर जो आपकी कमज़ोर हो जाएगी तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जो आप अपनी बैकबोन को मजबूत करना चाहते हो तो चैलेंजर सीरीज़ के जितने भी चैप्टर मैंने करा दिए हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चन रट डालिए, दिमाग के अंदर भर डालिए और मत चूकिए, क्योंकि अब मई पास में है। बेस्ट ऑफ लक।